आज हम बात करने जा रहे हैं मानव शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट भाग की मानव तंत्रिका तंत्र। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मानव तंत्रिका तंत्र। इस मानव तंत्रिका तंत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो अब वह महत्वपूर्ण भाग है अपना सबसे पहले वाला, उसका नाम है अपने तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र जो एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका भी जो भाग है, उस भाग का पहले का नाम है द्रुमिका। आप देख पा रहे होंगे इस तरह की ये जो पर्वत निकले हुए हैं, ये जो शाखाएं निकली हुई हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये जो शाखाएं निकली हुई हैं, ये जो शाखाएं ये कहलाती है द्रुमिका। इन शाखाओं को अपन द्रुमिका कहते हैं। ये द्रुमिका क्या करती हैं? ये द्रुमिका हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों में फैली हुई रहती हैं, जिसका डायग्राम आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ ना, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका डायग्राम देखिएगा आप। देखिए अपने शरीर का जो ये तंत्रिका तंत्र होता है वो किस तरह से फैला होता है। देखिए पूरे शरीर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, पूरे शरीर के अंदर चारों ओर क्या फैली हुई? तंत्रिका ही फैली हुई है। और इस सारी तंत्रिकाएं आप देख पा रहे होंगे मस्तिष्क से कनेक्टेड हैं। सभी क्या तंत्रिकाएं क्या होती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। आप देख पा रहे हो भी। अपन ने 3D डायग्राम देखने के बाद पता चला कि हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं का जाल होता है। चलो अपन ने देख लिया जो जो पहला शिरा होता है, जिसका नाम अपने दुर्मिका रखा। ये दुर्मिका क्या होता है? पूरे शरीर में फैला होता है। तो पूरे शरीर में जो फैला रहता है, ये क्या करता है? सूचना को इकट्ठी करता है। जो दुर्मिका है, उस दुर्मिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो कार्य है, वो क्या है? पूरे शरीर की सूचनाओं को इकट्ठा करना। जैसे किसी शरीर में सूजन आ गई, तो सूजन आने की जो सूचना है वो हमारे मस्तिष्क में जाना। यदि कणवंश हमारे शरीर में, जैसे हाथ उंगली है जिसमें कांटा छुप गया है, कणवंश पत्थर की, है ना, पत्थर की लग जाए, या किसी दरवाजे के अंदर अपनी उंगली आ जाए, तो इस तरह की जो चोट होती है, उस चोट का जो दर्द होता है, इस तरह की जो चोट होती है और उस चोट का जो दर्द होता है, उस दर्द को हमारे शरीर के जो मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क तक भेजने का काम तो तंत्रिका तंत्र करती है। जबकि सबसे पहले ये सूचना हमारे शरीर से दुर्मिका में आती है। अब ये सूचना दुर्मिका में आ जाने के बाद में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले सूचना शरीर से दुर्मिका में आती है, ये दुर्मिका से ये अंदर की ओर आती है। इधर इस साइड से भी आएगी, हर एक साइड से सूचनाएं क्या होती है? तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। और तंत्रिका तंत्र के जिस भाग के अंदर आती है, उस भाग का नाम है कोशिकाएं। अर्थात तंत्रिका तंत्र का जो दुर्मिका वाला भाग है, सूचनाओं को लेकर किसकी ओर आता है? कोशिकाएं की ओर आता है। कोशिका के अंदर देखिएगा क्या अपन देख पा रहे हैं, जो कोशिका वाला जो भाग है, वो कोशिका वाला जो भाग है, उस कोशिका वाले भाग के अंदर क्या है? केंद्रक पाया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं। इस कोशिकाओं के बाद जो महत्वपूर्ण भाग होता है, वह है अपना तंत्रिकांश। आपको मैं बता दूं तंत्रिकांश कौन सा है। तो ये जो आपको इस तरह से डिब्बे दिख रहे हैं, ये जो डिब्बे हैं, इन डिब्बों से मिलकर एक पूरी लंबी संरचना बनती है। ये जो लंबी संरचना बनती है, तो ये जो डिब्बे कहलाएंगे अपने, इनको अपन बोलेंगे तंत्रिकांश। इन तंत्रिकांश के मध्य में कुछ भाग होता है, जो आप देख पा रहे होंगे। मैं डायग्राम के अंदर रेड से लाइन खींच रहा हूँ। ये क्या होती है? इसमें कुछ जगह होती है। ये जो जगह होती है, इस जगह में क्या होता है? ये सूचना, जो सूचना अपने जो दुर्मिका है उससे किसमें आई थी? कोशिका में आई थी। और कोशिका में आ जाने के बाद वो सूचना क्या बढ़ी? वो सूचना अपने आगे बढ़ी। और किस में से बढ़ी? वो सूचना बढ़ी अपने तंत्रिकांश में। तंत्रिकांश में सूचना बढ़ जाने के बाद में वह अंतिम छोर पर, जहां पर अंतिम छोर में क्या होता है? तंत्रिका शिरा होता है। आप देख पा रहे होंगे तंत्रिका शिरा है। और इन तंत्रिका शिरा के लास्ट में यहाँ पे क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक
कोशिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले सूचना दुर्मिका में आती है, दुर्मिका के बाद में कोशिकाएं में आती है, कोशिकाएं में, और कोशिकाएं में आ जाने के बाद सूचनाएं कहाँ पहुंच जाती हैं? तंत्रिकांश में पहुंच जाती हैं। सबसे पहले सूचना सबसे पहले सूचना दुर्मिका में, दुर्मिका के बाद में कोशिकाएं में, कोशिकाएं के बाद में देखिए सूचना कहाँ पहुंच जाती है? सूचना पहुंच जाती है तंत्रिकांश में। और तंत्रिकांश से ये सूचनाएं होती ही तंत्रिकांश के अंतिम सिरे पर, जहां पर सिनेप्टिक कोशिकाएं होती है, वहां पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पहुंच जाने के बाद में ये सूचनाएं क्या करती हैं? एक फिर कोई दूसरी तंत्रिका तंत्र होती है, उस तंत्रिका के सिरे पर आकर जुड़ जाएगी। जैसे कि ये तंत्रिका दिख रही है आपको, तो इस तंत्रिका का भाग ये वाला भाग, और उपरोक्त जो तंत्रिका थी, पहले वाली जो तंत्रिका थी, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये वाला तंत्रिका का भाग किससे जुड़ेगा? आगे जाकर क्या करते हैं? इस वाले भाग से जाकर जुड़ जाते हैं। यानी कि एक तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका का अंतिम सिरा जैसे अपन बनाने की कोशिश करें, जैसे कि ये इसकी दुर्मिका है, ये दुर्मिका है, यहाँ पर कोशिका है, और ये तंत्रिकांश। ये तंत्रिकांश का जो अंतिम सिरा है, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को अपने बोला जाता है सिनेप्स। उस भाग को सिनेप्स बोला जाता है। यानी कि जब एक तंत्रिका तंत्र और इसी प्रकार की तंत्रिका तंत्र जहां पर आकर जुड़ेगी, उसी प्रकार के तंत्रिका तंत्र आकर जुड़ती है, उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को बोलते हैं सिनेप्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःगठन। एक बार मैं इसके नोट्स बता देता हूं आपको, आप देखिएगा इसके नोट्स देखो। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका जो कोशिका है उसके भाग देखते हैं। इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया दुर्मिका, जो क्या करती है? कोशिका से जुड़ी रहती है, जो क्या करती है? सूचना को प्राप्त करती है। ये सूचना कहाँ से मिलती है? ये सूचना अपने शरीर से मिलती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कोशिकाएं, अपन को पता है कि जो सूचनाएं आती है वो कहाँ आती है? कोशिकाएं में आ जाती है। और कोशिकाएं के अंदर जब सूचना आ जाती है तो विद्युत आवेग, एक आवेश बनता है, और वह आवेश क्या करता है? आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर किसमें? तंत्रिकांश में, यानी कि एक्सोन में वो आ जाते हैं। और ये सूचना विद्युत आवेग को क्या करती है? कोशिकाएं से दूसरी न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचा देती है। जिस बाल्य भाग को अपने क्या बोला था? सिनेप्स बोला था, या फिर उसको बोलते अंतःगठन। मैं एक और आपको वापस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है? दुर्मिका होती है। सबसे पहले दुर्मिका होती है। दुर्मिका क्या करती है? सूचना को इकट्ठा करती है, सूचना को लाती है, सूचना शरीर के विभिन्न भागों से लेकर आती है, जैसे दर्द होना, चुभना, किसी भी प्रकार का राग द्वेष, जिस भी प्रकार की सूचना है उसको इकट्ठा करती है। सूचना इकट्ठा कर जाने के बाद में दुर्मिका से सूचना कहाँ जाती है? कोशिकाएं में जाती है। सूचनाएं कोशिकाएं में चली जाती है। कोशिकाएं में चली जाने के बाद में ये क्या करती हैं? सूचनाएं कोशिकाएं में चली जाने के बाद में क्या करती हैं? जहां पर कोशिकाएं जो भाग है, यहाँ पर क्या होता है? ये विद्युत आवेग में बदलते हैं। कोशिकाएं के अंदर क्या होता है? वो विद्युत आवेग में बदलते हैं। कोशिकाएं जो शरीर है उसके अंदर जो सूचना है, वो सूचना किस में बदल जाती है? वो सूचना बदल जाती है विद्युत आवेग में। एक आवेश बन जाता है, विद्युत आवेश या फिर आवेग में बदल जाती है कौन? सूचना। अब ये सूचना आगे जाती है, आगे जाती है तंत्रिकांश में। तो तंत्रिकांश में ये सूचना जाती है, और तंत्रिकांश से होती हुई सूचना तंत्रिका के कहाँ पहुंच जाती है? तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। तंत्रिका के अंतिम सिरे पर, तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है। अब जब ये तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंच जाती है, तो वहां पर एक दूसरी तंत्रिका तंत्र आती है। दूसरी तंत्रिका तंत्र, उस दूसरी तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है, उस दूसरी तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है, उस अंतिम सिरे से, उस अंतिम सिरे से
जाकर जो पहली तंत्रिका है उसका अंतिम सिरा जुड़ता है। उस भाग को अपने क्या नाम दिया? उस भाग को अपने सिनेप्स नाम दिया। तो सिनेप्स वह जगह है जहां पर एक तंत्रिका से आने वाला सूचना दूसरी तंत्रिका की जो अंतिम सिरा है उसमें डाला जाता है। एक बार इसके डायग्राम के माध्यम से अपन देख लेते हैं। मान लेते हैं पहली तंत्रिका तंत्र ऐसी है, पहली तंत्रिका तंत्र ऐसी है। तो तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है, ये तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है ये पहली तंत्रिका तंत्र है। आप देख पा रहे होंगे, मैं लिख देता हूं पहली तंत्रिका तंत्र। पहली तंत्रिका तंत्र, तो पहली तंत्रिका तंत्र का ये जो भाग है, पहली जो तंत्रिका तंत्र है उसका जो पहला भाग है, तो पहला तंत्रिका तंत्र उसका जो पहला भाग है इसमें देखिएगा क्या हो रहा है। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग के अंदर यहाँ पर एक भाग होता है जिसका नाम क्या है? कोशिकाएं। कोशिकाएं यहाँ क्या होती है? सूचना आकर मिलती है। तो एक तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है और जो दूसरी तंत्रिका है, मैं बना देता हूं दूसरी तंत्रिका। तो दूसरी तंत्रिका है उसका जो अंतिम सिरा है उसकी जो शाखाएं हैं, यानी कि उसका जो अंतिम सिरा है, तो पहली तंत्रिका तंत्र का जो अंतिम सिरा दूसरी तंत्र के अंतिम सिरे से जुड़ता है, उस भाग को क्या बोला जाता है? उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को बोलते हैं अपने सिनेप्स। सिनेप्स। और इस तरह से हमारे शरीर के अंदर कई तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये जो दुर्मिका होती है ये सूचनाओं को लेती है, कोशिका में पहुंचा देती है। कोशिका से ये सूचना होती है तंत्रिका के अंतिम सिरे पे चली जाती है। अंतिम सिरे पर चले जाने के बाद में कोई दूसरी तंत्रिका तंत्र यहाँ होगी, उस तंत्रिका तंत्र के जो अंतिम सिरे हैं उसमें ये सूचना चली जाती है। इस तरह से पूरे शरीर के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। थैंक यू, धन्यवाद।